खोज लो, वो तो नहीं किया जाता। कैसे किया जाएगा वो? तो कहने का तात्पर्य है उठो जगो, ये खूब तुमने मेहनत कर लिया जो बीत गए करते 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 करते, खूब भागते 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 भागते। अब एक काम करके देख लो, क्या बाहर तो सैर बहुत करी, पर अपने अंदर की सैर और कर लो, आत्मा की सफर और कर लो। अंदर जाओ, अंदर घर में जाओ, अपने घर में। मैं देखता हूं कोई बच्चा, माँ का बच्चा होते हैं, कोई बच्चा उद्यम करता है तो माँ डांट लगाने जाती है और साफ साफ बयान देती है माँ, चाहे माँ जाने या नहीं। 2 थप्पड़ मारेगी, कैसे लगने जाए, ऐसे बना लेगी मुट्ठी ऐसे, 8 ज्यादा हो लग नहीं जाए। माँ की ममता होती है, इतनी ममता किसी की नहीं होती। और चल घर को, चल घर को, वो जानती है इसके घर में सुरक्षा होगी, बाहर तक उद्यम करेगा, पिटेगा तो पीट के आएगा काम। और ये नहीं समझ आ रहा है कि चल घर को, चल घर को माँ कह रही है, तो वो तो बाहर की नहीं कह रही बेचारी, और शब्द ये बोल रहा है कि घर को जा, अपने घर में जा, तेरे घर में ही वो मिलेगा। घर में, घर ही में घर पाया, घर ही में घर पाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अर्जुन ने अपने घर में ही देखा। दिखाने वाले भगवान किसने थे? गुरु, 16 कला के अवतार थे। और श्री कृष्ण भगवान ने भी 16 कला के अवतार है, उन्होंने भी इतनी शक्ति को अपने घट में देखा। वो शांतिपन में गए थे गुरुकुल में, महात्मा उपमन के द्वारा उनको ज्ञान हुआ। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, जी बड़े बड़े भगवान, बड़े विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गुरु के पास जाकर के तब उस परमात्मा की शक्ति को जान पाए, देख पाए, उस शक्ति को जो एक है, उस शक्ति को, उसका एक ही नाम है। बाकी सब लोग अलग अलग अनेकों नाम होते हैं और अनोखे शरीर होते हैं, अनेक प्रकार। यानी कितनी बार जन्म लोगे तो तुम्हारे अलग अलग शरीर पैदा होते हैं, अलग अलग नाम रखे जाते हैं। पर तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम तो कभी नहीं बदला जाता, शरीर के नाम बदले जाते हैं। आपका नाम भी एक ही है, आपका स्वरूप भी एक ही रहता है। क्यों? उसका अंश है तो अंश अंशी की तरह ही रहता है। वो अविनाशी है तो आपकी आत्मा भी, जीव भी अविनाशी है। शेर के बच्चे शेर पैदा होते हैं, शेर के गोदियों पैदा नहीं होते। तो वो अविनाशी है, अविनाशी के बच्चे तुम हो तो तुम भी कभी खत्म नहीं होते। पर ये झूठ पहन लेंगे तुमने, जाके पीछे परेशान हो रहे। 5 तत्व की झूठ, ये तो कभी नहीं बच सकती, ये तो खत्म होनी है। जाने कितनी खत्म हो गई, कितनी खत्म होनी। तो कहने का तात्पर्य है, उठो, ये समय जगने का है। धन्य उसके भाग जिन्होंने अपना अंतःकरण साफ कर लिया है, अंतःकरण साफ कर लिया है। धन्य उनके भाग। क्यों? कि जिन्होंने अंतःकरण साफ कर लिया है तो भगवान उसी को तो दर्शन देंगे, इसलिए उनको धन्य माना गया। धन्य उनके भाग जिन्होंने अपना अंतःकरण साफ कर लिया। अंतःकरण क्या चीज है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चीज उसने काबू में कर लिया है। उसके हृदय में परमात्मा जो है दिखाई देते हैं।
बैठे तो सबके घट में है, पर सबके घट में दिखाई नहीं देते। ये अंतःकरण साफ कर लेते, उसके अंदर परमात्मा दिखाई देते। तो अंतःकरण की सफाई जरूरी है। क्यों? कि बाहर की गंदगी से अंदर की गंदगी खतरनाक ज्यादा है। बाहर की गंदगी थोड़ा आगे लेते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें सत्संग में जाना चाहिए। लोग सोचते हैं सत्संग में पहले कोई गो। त्रेता युग में तो ये मिलता है सुनने को कि सती और शंकर जी ऋषियों मुनियों को आश्रम में सत्संग सुनने के लिए जाते थे और खुद भी शंकर जी सत्संग सुनाते थे। वो भी ज्ञानी थे, सुनाते थे सत्संग। ऐसी विभूतियां सत्संग सुनने जाती थी और सुनाती थी। आज तो लोग ये कह देते हैं, सत्संग की बात कोई कहे कि सत्संग में चलना रहे कि और फुर्सत नहीं। क्या नहीं है? फुर्सत नहीं है कह देते। और धर्मराज भेज देगा, जब दूधों को लेके आया उसका पूरा टाइम हो गया, उससे भी कह दो कि हम फुर्सत नहीं है, कह दो, उससे नहीं कह पाए। पर जो संत लोग तुम कल्याण करने के लिए तुम्हें बुलाते हैं, तो उनसे तो कह देते हैं तुम्हारा कल्याण, जो तुम्हारा कल्याण करना चाहते हैं उनसे तो कह देते हैं फुर्सत नहीं है। और जो तुम्हारा कल्याण नहीं करना चाहते हैं, जो तुम्हें मारना चाहते हैं, उसके लिए, उसके साथ जाने के लिए तुरंत आपका समय निकल आता है, तुरंत चले जाते हैं, फुर्सत निकल आती है। सावधान हो जाओ। क्यों? कि जो तुम्हारे अंदर हंस रूपी पक्षी बैठा है, ये तुम्हें बताइए कब फुर उड़ जाए। पता है किसी को? किसी को पता है कब फुर उड़ जाए? जब वो फुर उड़ जाएगा तो तुम्हारी फुर्सत से फिर क्या काम चलेगा? इस वक्त आपकी फुर्सत से काम चल जाएगा, तुम अपना कल्याण कर सकते हो। इस वक्त अगर इस वक्त आपने कही हमारे पास फुर्सत नहीं है, फिर वो समय आ गया तो वो फुर्सत तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। ये काम लोग कहते हैं कि भजन करना चाहिए। एक सज्जन आए थे, गाड़ी आई थी, इसमें कोई दरोगा जी थे और 2-3 सिपाही मिलने के लिए आए थे। ने भी बच्चा अच्छा कहा, भजन तो करना चाहिए। मैंने ये कह दिया कहीं कि भजन नहीं करना चाहिए, तो चौंक गया वो। दरोगा था, यहाँ दरोगा बैठे, दीवान बैठे हैं, दरोगा यहाँ भी बैठे इसमें। ऐसा संत कोई नहीं देखा ये कह रहा भजन नहीं करना चाहिए। कि भजन क्यों नहीं करना चाहिए? अरे भजन यूं नहीं करना चाहिए कि भजन तो तब होगा, पहले भजन को जानना चाहिए। पहले भजन को जानना चाहिए, तब उससे को भजन करना चाहिए। क्या भजन जानते हैं? बाहर के जितने काम है वो अलग अलग काम है, सब अलग अलग काम है। जो भी काम है वो सब अलग अलग है, परिणाम से भजन तो कोई नहीं। भजन तो वो है, भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि अर्जुन, नासिका के अग्रभाग में तीसरे तिल में आप ध्यान कर, वहां शक्ति प्रकट होगी। उस शक्ति को देखते हैं, वो भक्ति है, वो भजन है। वो जो शक्ति को देख पा रहा है
न वो तीसरे तल में ध्यान कर पा रहा है, न नासिका के अग्रभाग में ध्यान करता है, न अपने महल में घुसा, तो वो भजन कैसे मान लिया जाएगा? अच्छे बुरे कर्मकांड हैं वो मनुष्य कर रहा है, अच्छे कर रहा है अच्छा फल मिल जाता है उसको, और खोटा कर्म कर रहा है तो सजा मिलती है और चौराहे जेल जाता है। वो भजन कहाँ यहाँ? भजन तो करना चाहिए, भजन तो करना चाहिए। और भजन के बिना काकभंडी समझाते हैं उनको, गरुड़ जी को, राम भजन बिन सुनो खगेशा, और मिटैन जीवन के रे कलेशा। जो मनुष्य की जिंदगी में दुख लगे हुए हैं वो बगैर भजन के बिना दुख दूर नहीं होंगे। पर भजन वो नहीं कर सकता है, कौन? कि भजन कौन सी शक्तियां जो हैं वो हमको भजन नहीं करने देती। जब तक विपक्ष की शक्तियां को नहीं त्यागेगा तब तक वो भजन कर ही नहीं सकता। बताओ विपक्ष की शक्तियां कौन सी? सभी बड़ी शक्तियों को बता रहा हूं आपको। सबसे बड़ी शक्ति विपक्षी कौन है? माया और काल। ये सबसे बड़ी विपक्ष की शक्तियां हैं। प्रभु की माया जो भले देती है, और काल, ये शक्तियां बड़ी हैं सबसे विपक्ष की। पर बड़ा हास्यमुख जीवन लगता है मेरे को तो। हो क्या गया मनुष्य को? लोग इन्हीं की पूजा कर रहे हैं, काल की कर रहे हैं और महाकाल की पूजा कर रहे हैं। क्या किया जाए, कैसे समझा जाए? जो सबसे बड़ी शक्ति तेरे विनाश के लिए है, तुझे परमात्मा तक नहीं पहुंचने देगी। आपने देखा होगा ग्रंथ में, दैव पुराण देखना आप, ईश्वरी शक्ति ने जो शून्य जगह लिए अपने ठहरने के लिए, तो उन्होंने